झांसी पुलिस को बुधवार सुबह उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब झांसी से लेकर नोएडा तक अपना नेटवर्क फैलाकर बड़े स्तर पर आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे सट्टाबाज किंग धर्मेंद्र साहू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ में अन्य और भी लोगों के नाम सामने आए हैं, जिस पर अब पुलिस उनकी भी तलाश में जुट गई है। इधर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि अवैध तरीके से करोड़ों की कमाई करने वाले इन सभी सट्टेबाजों पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर उनकी झांसी से नोएडा तक फैली करोड़ों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाएगा। दरअसल बीते 31 मार्च को झांसी पुलिस ने एक ग्राम प्रधान समेत 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया था कि वे tvspro99.com ऑनलाइन साइट पर आईपीएल मैच में सट्टा खिलाते हैं, जिसमें अन्य 6 सट्टेबाजों के और नाम सामने आए थे। साथ ही इसका मुख्य सरगना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा में रहने वाले धर्मेंद्र साहू को बताया गया था, जो करीब 7 साल पूर्व सब्जी बेचता था और फिर उसने सट्टेबाजी की दुनिया में कदम रखा, जिसके दम पर उसने झांसी से लेकर नोएडा तक करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी कर ली, जिसकी धरपकड़ के लिए झांसी की पुलिस लगातार लगी हुई थी। इसी बीच बीते रोज ललितपुर में पकड़े गए सट्टेबाजों में भी झांसी के एक धर्मेंद्र साहू व उसके भाई समेत अन्य सट्टेबाजों के नाम सामने आए थे, तो लोगों को लगा कि शायद झांसी के इसी धर्मेंद्र साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही धर्मेंद्र साहू प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नगरा के ही रहने वाले हैं, जिनके पिता के नाम से पहचान की गई। तब इन अलग अलग धर्मेंद्र साहू के होने की बात सामने आ सकी, जिसके बाद से झांसी पुलिस लगातार असली धर्मेंद्र साहू की तलाश में लगी हुई थी। तभी बुधवार तड़के सुबह सीपरी बाजार थाना पुलिस द्वारा उसे पहुंच नहर के पास गोकुलपुरी पुलिया के कुछ दूरी से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए धर्मेंद्र साहू पुत्र वृंदावन साहू के पास से 2 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप व 34,200 रुपए की नकदी बरामद की गई है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस पूछताछ में धर्मेंद्र साहू ने अपनी गैंग के कुछ अन्य लोगों के नाम उजागर किए हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से बनाई गई करोड़ों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाएगा। आज थानाध्यक्ष सिपरी की पुलिस टीम के द्वारा धर्मेंद्र साहू जो ऑनलाइन सट्टा खिलवाता है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके गैंग के कुल 5 सदस्यों को पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। धर्मेंद्र साहू से पूछताछ की गई है। इसमें और भी कुछ नाम प्रकाश में आए हैं। इसमें त्रिशा कंपनी जो आईटी कंपनी है, इससे वेबसाइट क्रिएट करके इनके माध्यम से ये सट्टा खिलवाया जा रहा था और इससे जो रिलेटेड लोग हैं उनका भी नाम प्रकाश में लाया गया है। और इसमें पूर्व में भी मैं बता चुका हूं कि सभी लोगों पे गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये मैंने जैसा आपको बताया कि इनसे पूछताछ की गई है और ऑनलाइन जो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं उनका सभी का नाम प्रकाश में लाया जाएगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये धर्मेंद्र साहू ये पूरे गैंग का सरगना है और पूर्व में भी इस गैंग के 5 लोगों को हम लोग जेल भेज चुके हैं। बैकग्राउंड, ये पूर्व में सब्जी की दुकान लगाता था और वहीं से धीरे धीरे ऑनलाइन सट्टा खिलवाते करीब 7 साल पहले से ये काम शुरू किया था। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।